Good morning, ma'am. Good morning. Ma'am, I am new. Whose name, beta? Good morning, ma'am. Morning, Good morning. Good How are you, morning. ma'am? Fine. morning, ma'am. How are you? Good morning. Morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, Ma'am, I am new, ma'am. क्या नाम बताइए अपना? मैम पार्थ सर मैम मैम मैं आपकी क्लास में पहली बार आया हूँ अभी। पार्थ? क्या नाम बताया आपने? मैम पार्थ सवाल। आपने किस नाम से ज्वाइन कर रखा है? मैम पार्थ सवार के नाम से। ओके। अभी एडमिशन लिया था क्या आपने? यस मैम। ओके, ठीक है। मैं जैसे कल से मैं अभी रिवीजन लूंगी तब आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, रिवीजन। Excuse me, ma'am. यस मैम। Excuse me, ma'am. हाँ, जल्दी बोलो। मैम स्कूल में मैम हॉलीडे होमवर्क वाली कॉपी मैम स्कूल में सबमिट होगी क्या? हाँ, स्कूल में सबमिट करवानी है आपको, सर्कुलर मिला था ना। मैम होमवर्क वाली भी? अभी होमवर्क के लिए नहीं, अभी आपको हॉलीडे होमवर्क और जो क्वेश्चन पेपर जो हमने 5 प्रश्न आपसे दिए थे ना, वो आपको सबमिट करवानी थी। ठीक है, जिसने नहीं करवाई है वो जल्दी ही वापसी करके करवा दीजिए जमा। ठीक है, उसके बाद में हम चेक करके भिजवा देंगे। ओके ओके मैम। ओके। अब सभी आप हिंदी रीडर बुक और वर्कबुक निकाल लीजिए। यस मैम। Excuse me, ma'am. मैम वर्कबुक निकालनी है? Excuse वर्कबुक me, भी ma'am. निकालो, बुक भी निकालो। Ma'am, I have problem. मैम चैप्टर। Excuse me, ma'am. 1 मिनट। Excuse me, ma'am. I हाँ, have बोलिए जल्दी। problem. Excuse me, बताइए ma'am. क्या I have problem. बताइए ना, क्या मैम प्रॉब्लम है, जल्दी मैंने बताइए। पोस्टल हम्म? मैंने पोस्टल सबमिट नहीं करवाया। पोस्टल पेपर गुड मॉर्निंग मैम। करवा दो जल्दी, क्योंकि वो 20 मार्क्स का है मैम और किसी को 20 एक्सक्यूज मार्क्स ऐसे मी नहीं मैम। मिलेंगे फिर। मैम मैं कल करवा सकती हूँ क्या सबमिट? हाँ, करवा दो। ओके थैंक यू। ओके, नाउ चैप्टर नंबर फर्स्ट निकालिए। चैप्टर नंबर फर्स्ट वर्कबुक में। ओके, मैं आज से रिवीजन ले रही हूँ आप लोगों का। पहले अपन रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद में आगे नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। कितने चैप्टर हो गए आप लोगों के? चैट बॉक्स में मैसेज करिए जल्दी। 6 तक हो गए कंप्लीट। 7 वाला मैं करवा रही थी आपको, ठीक है ना। तो मैं आगे बाद में चलूंगी, पहले मैं रिवीजन ले लेती हूँ 1st से 4 तक का, उसके बाद में मैं आगे चलूंगी। समझ में आ गया? जिसका काम पूरा नहीं है वो काम करते जाइएगा, मैं आपको वर्क दे रही हूँ यहाँ से। ठीक है, ओके। लास्ट में आप लोगों की जो क्वेरी जो वो सुनूंगी मैं, अभी बीच में नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, ओके। और सेल्फ म्यूट होके रहिए, मैं अनम्यूट कर रही हूँ सभी को। सेल्फ म्यूट हो जाइए आप लोग। वीडियो सभी का ऑन, सब दिखते न, सभी दिखने चाहिए मुझे क्लास में। सभी का ऑन नहीं है वीडियो। मैम 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 आई हैव इन स्कूल वेबसाइट मैम प्लीज गिव मी लिंक। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक पूरे होमवर्क। आज
ओनली 1 ही करवाऊंगी, चिंता मत करो आप लोग। चैप्टर नंबर 1 का ही रिवीजन लूंगी, ठीक है। मैम आई हैवंट स्कूल वेबसाइट, प्लीज गिव मी लिंक। ये स्कूल वेबसाइट का है www.mcs.com, ठीक है। MCS के नाम से करना आ जाएगा उसमें। मैम प्लीज स्टार्ट द क्लास। ओके, नाउ अटेंडेंस प्लीज 6A। मैम भी कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्या बोल रही हो? आगे बढ़ने नहीं दे रहे हो क्लास को। बोल दिया लास्ट के 10 मिनट्स दूंगी आपको क्वारीज के लिए, तब पूछ लेना आपको जो भी पूछना है। अभी बीच में कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके। यस, ओके मैम। रोल नंबर फर्स्ट अर्णव माथुर, प्रेजेंट मैम। अभय यादव, प्रेजेंट। अभिषेक, प्रेजेंट मैम। अफान, एब्सेंट, रुक जाओ। यस कनव। बेटा दो बताना मुझे कौन एब्सेंट नहीं है, आप ध्यान दोगे। कनव, साहिल, ओके। हम कहना है कनव एंड साहिल। यासिका सिंह, बेटा सही से बैठो। यासिका, ओके। अफान एब्सेंट। अंशुल सोनवाल, जो क्लास में है वो तो प्रेजेंट बोलेंगे। अंशुल एब्सेंट। यस अंशुल, बेटा क्लास में हो? मैं कर देना। नहीं है नो मैम नहीं। बेटा, थोड़ा तेज बोलो ना, मेरे तक आवाज तो आए। आयुष चौधरी, एब्सेंट। आयुष चौधरी, ओके। प्रेजेंट है। आयुष नेहरा, एब्सेंट। 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 चैरी विजय, प्रेजेंट मैम। चित्रांश, एब्सेंट। लक्ष लालवानी, प्रेजेंट। लालवानी, प्रेजेंट। प्रेजेंट। ध्रुव धारीवाल, ध्रुव क्लास में हो? ध्रुव थोड़ा तेज बोलो। मैम है। दियाना, आप ध्यान देना बेटा। दियाना, ध्रुव धारीवाल, मैम वो प्रेजेंट है। कार्निक इज प्रेजेंट। वो खुद नहीं बोल सकते कि अटेंडेंस, मैंने सबको अनम्यूट किया अटेंडेंस के टाइम पर। मैसेज करो ध्रुव। दिशी, दिशी शर्मा, एक्सक्यूज मी मैम। दिशी, के दियाना मोटवानी, मैम आई एम प्रेजेंट। ओके। गुरप्रीत, मॉर्निंग मैम। इज एब्सेंट। यस मैम। अंशिका भारती, प्रेजेंट। ईशान चिबरमलानी, एब्सेंट मैम। जसप्रीत कौर, थोड़ा एक्टिव रहो बेटा। जतिन रामनानी, एब्सेंट। जतिन देखो आया होगा। प्रेजेंट है मैम। प्रेजेंट है। यस जतिन। प्रेजेंट मैम। हाँ तो बोलते क्यों नहीं, आपको पता है ना, उसके बाद मेरा नंबर आ रहा है तो तैयार रहना चाहिए। जयेश कुमार, जयेश कुमार, एब्सेंट। एब्सेंट। कार्निक, प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। मंजुश्री, प्रेजेंट मैम। एब्सेंट मैम। नौराजा, एब्सेंट। पलक सधवानी, प्रेजेंट मैम। ओके। पार्थवी नील, प्रेजेंट है। प्रत्यूष शर्मा, प्रत्यूष, एब्सेंट। एब्सेंट मैम। हाँ ओके। नेक्स्ट रिथम नरुका, प्रेजेंट मैम।
रिद्धम नरूका प्रेजेंट। Yes, ma'am. ऋषभ शेखर I'm absent. बागोरिया, ऋषित बागोरिया, I'm absent. Ma'am, absent. सौरभ जेठवानी, सौरभ जेठवानी, मैम मेरी फर्स्ट क्लास से तो आप मुझे अभी Ma'am, please, ma'am. बात करते हैं। हाँ, बोलो, आप मैम बोलो सौरभ पहले। चेटवानी प्रेजेंट। ये अटेंडेंस हो जाती है फिर बोलना। Present, ma'am. Ma'am, तेजस सिंह, Sangi is also present. तेजस, तेजस्विनी, तेजस्विनी, Ma'am, मैम absent. सौरभ चेटवानी प्रेजेंट है। हाँ ठीक है। त्रिक्षा, Ma'am, present है वो. विदुषी खंडेलवाल, Ma'am, वो भी present है. Ma'am, वो भी present है. Present, ma'am. 1 मिनट। अब मैं केवल 2-3 स्टूडेंट्स को अनम्यूट कर रही हूँ। यस पलक, अनम्यूट हो तुम। दियाना, तुम भी अनम्यूट हो। कनव, अनम्यूट हो। कार्णिक, अनम्यूट होना, जल्दी इसका नाम बोल रही हूँ, अनम्यूट होते चाहिए। Okay, ma'am. कैरी, अनम्यूट। ओके मैम। ठीक है, अभी के लिए इतना ही और बाद में करूंगी। ओके मैम। Ma'am. ओके मैम। फटाफट बताते जाइए मुझे। विशाल, अर्चना, मैम प्रेजेंट। Present. ध्यान से देखना। Yes, ma'am. यस मैम। तन्मय शर्मा, मैम तन्मय एब्सेंट। Absent, ma'am. उज्जवल जाखड़, एब्सेंट। Absent. और किसी की जैसे ये गलती हो जाए भाई एब्सेंट बोल दे तो मैसेज कर देना मुझे चैट बॉक्स में, मैं देख रही हूँ। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलो जल्दी। मैम ये ध्रुव धारीवाल एब्सेंट है और ध्रुव यादव प्रेजेंट है। यस मैम। वही होगा फिर। ठीक है, ध्रुव यादव मैसेज करो आप, ध्रुव धारीवाल ही हो। मैम ध्रुव यादव इज द न्यू स्टूडेंट। उज्जवल जाखड़, एब्सेंट। बेदई, मैम एब्सेंट। वंशिका विजय, एब्सेंट। विनीत जांगीर, एब्सेंट। And ठीक है। यदुवीर सिंह, एब्सेंट। याशिका, एब्सेंट। absent. यशवर्धन, एब्सेंट। यशवंत सिंह, एक्सक्यूज मी मैम। Absent. मैम त्रियाक्षा इज प्रेजेंट। कौन है प्रेजेंट? त्रियाक्षा। दियाक्षा, मैम Yes, ma'am. त्रिक्षा। यस मैम उसने अभी क्लास अटेंड की है। प्रेजेंट है। शिक्षा की प्रेजेंट ही लगाई है। ओके यस ma'am. नाउ 60, Ma'am. आस्था, मैम आस्था प्रेजेंट। Ma'am. आस्था इज प्रेजेंट। अभ्युदय सिंह, मैम एब्सेंट। Absent. सुमन सोनी आपकी पहली क्लास है ये? आप तो पहले भी आए हो। यस मैम। इसमें सुमन पहले भी है। सुमन सोनी पहले भी तो आई है। Yes, ma'am. एक क्लास ज्वाइन करी थी शायद, 3-4 कर रही है। इसके बाद में बात करते हैं। अभ्युदय सिंह, एब्सेंट। I'm absent. अमनदीप प्रेजेंट। प्रेजेंट। एंजल, एंजल एब्सेंट। प्रेजेंट। नो मैम एंजल एब्सेंट। I'm absent, ma'am. Absent है ma'am. ओके। अंकित, प्रेजेंट। Absent. Present. मैम प्रेजेंट। Present. ये आस्था, आस्था शर्मा, हाँ प्रेजेंट हो, मैंने लगा दी है। दीक्षा आपको भी। ठीक है। अंकित शर्मा,
अंकित, Present. मैम प्रेजेंट। हम प्रेजेंट। आयुष बंसल, आयुष बंसल, मैम Absent. यहाँ पे आयुष है Absent. पर आयुष बंसल नहीं लिखा हुआ है। आयुष 2 है, आयुष चौधरी है, आयुष बंसल आयुष है। नेहरा तो है। मैम आयुष नेहरा भी है एक। अभी मैम मैसेज 3 आयुष है। 3 है, मैसेज कर दूंगी चैट बॉक्स से। एक ही है ना, चैट बॉक्स पे मैसेज करो आयुष सरनेम के साथ में। आयुष बंसल हमने वीडियो भी ऑफ Absent. कर रखी है। चित्रेश राजावत एब्सेंट होगा। Absent. चित्रेश Yes, ma'am. Absent है। के दक्ष सोनी मैम प्रेजेंट है। Ma'am present है। यस मैम दीपिका अग्रवाल, प्रेजेंट है। दीपिका शर्मा, एब्सेंट। Absent. दृष्टि राय, प्रेजेंट। जय कुमार सोनी, मैम एब्सेंट। Absent. जयवर्धन सिंह, Absent. मैम एब्सेंट। जानवी शेखावत, जानवी एब्सेंट। जितेश बागवानी, प्रेजेंट। कनक गुप्ता, Ma'am present. प्रेजेंट। प्रेजेंट मैम। कृतिका मोटवानी, प्रेजेंट। मानसी शेखावत, प्रेजेंट। Present. मीत जहांगीर, Absent. एब्सेंट। मिस्त्री गंगवानी, प्रेजेंट। मोमल राठौड़, Absent. एब्सेंट। मोमल एब्सेंट, नंदिनी दबाई, Absent. एब्सेंट। निधि रानी, एब्सेंट। निधि खंडेलवाल, एब्सेंट। Absent. ओम पलसानिया। Absent. एब्सेंट। नेक्स्ट प्रणव कुमार, एब्सेंट। Absent. राम आचार्य, Absent. एब्सेंट। ये जो आयुष है वो आयुष चौधरी है फ्रॉम 6 A. ओके लगा दिए मैंने अटेंडेंस। ये ऋषिता शेरा, दिशा सेरा ऋषिता एब्सेंट। नो मैम प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। साहिल, मैं साहिल present. जेठवानी, प्रेजेंट। शानवी इज प्रेजेंट, प्रेजेंट। शुभम गवेंद्र, प्रेजेंट। Present. सुमन सोनी, Ma'am present. नो मैम तानिया, एब्सेंट है। Suman Soni सुमन present. सोनी प्रेजेंट है। प्रेजेंट ओके तानिया वर्मा, मैम एब्सेंट। तन्मय कुमार झा, प्रेजेंट। याशिका सिंह प्रेजेंट। Present. एंड युवराज सिंह सोलंकी। प्रेजेंट। A- प्रेजेंट। टोटल स्टूडेंट्स है 40। ओके, नाउ स्टार्ट द क्लास। चैप्टर नंबर फर्स्ट। ओके, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ओपन योर बुक, रीडर एंड वर्कबुक दोनों। ठीक है, Okay ma'am. सबसे पहले आप लोग रीडर निकालिएगा, मैं इस बात की समरी समझा देती हूँ आपको, उसके बाद में प्रश्न उत्तर शेयर कर दूंगी। ठीक है, मैम पहले वर्कबुक कराएंगे ना आप? हाँ रिवीजन ले रही हूँ फर्स्ट से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 चैप्टर का अच्छे से रिवीजन करवा दूंगी। ठीक है, ओके मैम। जिसका वर्क भी कंप्लीट नहीं है, जो नए स्टूडेंट्स है उनका भी वर्क कंप्लीट हो जाएगा, तो इस हफ्ते में आपका रिवीजन ही दे दूंगी। ठीक है, बच्चे तो अपनी वर्क वगैरह साथ लेके बैठे, पूरे आंसर क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, यस मैम। अब मुझे सब बुक दिखाइए अपनी, सबसे पहले रीडर की बुक दिखाइए। यस,
ये अनिकेत मीना, जतिन, ध्रुव मैम ध्रुव यादव, सरनेम सही डाला करो बेटा, ठीक है। हमने पूछा था ध्रुव यादव हो या ध्रुव धारीवाल हो, जल्दी चैट। यादव है। ओके, यादव is present. मैम वो न्यू स्टूडेंट है ध्रुव यादव। ध्रुव यादव न्यू स्टूडेंट है, नाम नोट यस डाउन मैम। कर। डियाना, show me your book, part Excuse me, ma'am. मैम माय बुक। ट्रांसफर। बेटा सबसे पहले ये सिट प्रॉपर्ली, ओके। अब मुझे बुक दिखाइए आप लोग, पार्ट देखनी है आपकी, ओके। एंड वर्कबुक, ये पार्ट 3, ओके। सब है, टेक्स्ट बुक भी, वर्कबुक भी एंड कॉपी भी। मैम मैं पाठ्य पुस्तक और ओके, अभ्यास पुस्तक दोनों। अंकित शर्मा, अंकित शर्मा, बेटा मुझे आपको देखना है, दीवार को नहीं। Excuse me, ma'am. अंकित शर्मा, कैमरे के सामने आओ। Excuse me, ma'am. एक मिनट, हाँ बोलो। Ma'am, I have a desktop, so I can't switch on my camera. जितेश, सही रखो कैमरे को। यस, ऋषिता शेरा, show me your book, workbook and copy। बेटा आस्था शर्मा, ओके ठीक है, यू कैन नॉट वीडियो ऑन नहीं कर सकते हो आप, कोई बात नहीं। ओके ऋषिता। शुभम गवेंद्र, show me your book, workbook and copy। शुभम, नहीं लेके बैठे हो। यस, मंजू अपना वर्क भी दिखा रही है, वेरी गुड। याशिका सिंह, दिशी, ओके याशिका एंड बुक, ओके नाउ स्टार्ट द क्लास, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिवीजन है ये, तो इसका अर्थ कौन बताएगा मुझे, कौन समझाएगा अच्छे से, कौन समझा सकता है? क्या? ये जो पद्यांश है अपना, ये जो कविता है, इसका सारांश कौन बताएगा? मैम पार्ट 1 वाली, वह चिड़िया जो। हाँ, वह चिड़िया जो। मैम कहना है। यस, मैम इस कविता में चिड़िया के बारे में बताया गया है कि जिसे अन्न से बहुत प्यार है, वो नीले पंखों वाली चिड़िया है और संतोषी चिड़िया है। वो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के लिए गाना गाती है, और वह जो छोटी सी चिड़िया है वो बहुत मुंह बोली है, उसे विजन से बहुत प्यार है, और वो चोंच मारकर चड़ी नदी का दिल टटोल लेती है, यानी कि वो बहुत मतलब कि निडर है और जल का मोती ले जाती है, वह नीले पंखों वाली चिड़िया। उसे नदी से बहुत प्यार है। वेरी गुड पलक। यस मैम। ठीक है, थैंक बहुत यू। अच्छा बताया पलक ने। और आप लोग भी बता सकते थे आराम से, Ma'am, can I tell? क्योंकि मैंने मैं 2 बार रिवीजन बता चुकी हूँ इसका। हाँ, कौन बता रहे हैं, नाम बोलो अपना। मानसी, ओके मानसी,
बताइए, अनम्यूट कर देती हूँ मानसी को। यस मानसी शेखावत, यू आर अनम्यूटेड। मैम इस कविता में चिड़िया के बारे में बताया गया है जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने को रस और रुचि से खा लेती है और उसे अन्न से बहुत प्यार है और वह चिड़िया कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के लिए गा लेती है। नाउ अब सुनिए, देखिए इसमें क्या है, कवि ने इस कविता के वह चिड़िया जो के लेखक कवि है, कवि केदारनाथ अग्रवाल के, कवि कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। और इसमें कवि ने चिड़िया के माध्यम से स्वयं के गुणों को उजागर किया है और स्वयं के गुणों को उसने दूसरों में भी देखना चाहे, वो गुण जो उसके अंदर जो गुण है चिड़िया के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किए हैं और वो दूसरों को भी दूसरों में भी वो गुण देखना चाहते हैं। तो वो गुण कौन कौन से हैं? 3 गुणों, जो मूल रूप से 3 गुणों को इसमें दर्शाया है। पहला है संतोषी चिड़िया, कि हमें थोड़े में भी संतोष करना चाहिए। ठीक है, पहली विशेषता क्या है उसकी, चिड़िया को संतोषी बताया है, तो उसको थोड़ा मिलता है, थोड़े से झुंडी के दाने या अनाज के दाने खा के ही वो संतुष्ट हो जाती है। तो सबसे पहला गुण है मनुष्य का वो संतोषी गुण, तो उस गुण का होना मनुष्य में बहुत आवश्यक है। उसके बाद में है दूसरा क्या है, मुंह बोली चिड़िया। दूसरा आता है मीठा बोलने वाले, तो व्यक्ति को हमेशा मृदु भाषी होना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, किसी के साथ कड़वा नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, ओके मैम। फिर है थर्ड गुण है साहसी। तो कवि के भीतर जो कल्पित चिड़िया है वो कैसी है, साहसी। वो समस्याओं का डटकर मुकाबला करती है, डरती नहीं है। ठीक है, उसमें है साहस का गुण। चढ़ी नदी में से भी वो अपना जल का मोती ले जाती है, पानी पी लेती है, चोंच में पानी भरकर ले जाती है चढ़ी नदी में से। जब उफनती हुई नदी है अर्थात बहुत समस्या है, तो समस्याओं से वो डरती नहीं है। तो मनुष्यों में तीसरा गुण कौन सा होना चाहिए, साहसी। ठीक है, साहस, मनुष्य में तीसरा गुण साहस और निडर होना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो फिर ये है वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया। नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो इसमें कवि क्या कह रहा है, कवि कहता है कि वह चिड़िया जिसके नीले पंख है, कैसे पंखों वाली चिड़िया है वो, नीले पंखों वाली। और वह अपनी चोंच से झुंडी के दाने, अब झुंडी के दाने क्या होते हैं, जो अधपके जो बाजरे गेहूं इनके दाने होते हैं ना, उनको बोलते हैं झुंडी के दाने। ठीक है, अधपके जो कच्चा अनाज होता है, कच्चा अनाज के दाने हैं, उसमें से पहले जब अनाज कच्चा होता है तो दूध टाइप में कुछ निकलता है, तो वो उसको बहुत पसंद है, दूध भरे झुंडी के दाने बहुत पसंद है। और वो दूध भरे झुंडी के दाने वह पूरे रुचि के साथ में खाती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो वह उन दूध भरे कच्चे दानों को पूरे रस के साथ अर्थात पूरे स्वाद के साथ खाती है। वह चिड़िया छोटी और संतोष करने वाली है। कैसी है वो, छोटी सी है, संतोषी है, छोटी और संतोष करने वाली है। और वह क्या कहती है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह कहती है कि मुझे अनाज के दाने बहुत प्रिय हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समझ में आ गया? यस मैम। अच्छा ये बताइए, इस पद्यांश में चिड़िया को कैसा बताया है? मैम संतोषी बताया है, साहसी बताया है। साहसी तो आया ही नहीं इस पद्यांश में, केवल इस पद्यांश में पूछ रही हूँ, पैराग्राफ होता है ना। यस मैम। मैम मुंह बोली चिड़िया। बेटा
कहाँ हो आपको? केवल जो अभी अभी मैंने ये फर्स्ट पैराग्राफ आपको रीड कराया उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। मैम संतोषी चिड़िया है। तो इस पैराग्राफ में क्या बताया है कि वह चिड़िया बहुत संतोषी है, नीले संतोषी है। पंखों वाली है। ठीक है, संतोषी चिड़िया है। और चिड़िया का स्वभाव कैसा है? कैसा है स्वभाव? मैम निडर। ध्यान दो, इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग स्वभाव कैसा है? लालची है, आलसी है या संतोषी है? संतोषी। संतोषी। संतोषी, ओके, संतोषी है वो। ठीक है, नेक्स्ट, चिड़िया झुंडी के दाने कैसे खाती है? पूरे रस के साथ, रुचि और रस के साथ। चोंच मारकर रुचि से खा लेती है। ओके, नेक्स्ट, चिड़िया को क्या पसंद है? इसी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आंसर देना है, पूरी कविता में नहीं जाना है अभी। एक पैराग्राफ। ओके मैम, चिड़िया मैम, को दूध चिड़िया भरे को झुंडी के से दाने भरे पसंद हुए है। जूरी के दाने। चिड़िया को दूध भरे झुंडी के दाने पसंद है। दूध भरे झुंडी के दाने पसंद है। क्या बोलोगे यहाँ पे? चिड़िया को दूध से भरे हुए जूरी के दाने बहुत झुंडी पसंद के है। चिड़िया दाने को पसंद दूध है। से भरे कच्चे अनाज के दाने पसंद है। ठीक है, ओके मैम। मैम, नेक्स्ट, चिड़िया के पंखों का रंग कैसा है? चिड़िया के पंखों का रंग नीला है। नीला है। ओके, यस मैम। चिड़िया के पंखों का रंग नीला नीला है। है। अब नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ देखिए। हेलो, माय वॉइस इज क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट देखिए। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर गा लेती है, वह छोटी मुंहबोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। अब ये बताइए, विजन का अर्थ क्या होता है? एकांत। एकांत, जहाँ पर कोई रहता नहीं हो। यस मैम। ठीक है, और कंठ किसको बोलते हो? सब जानते हो, कंठ गले को। गला। गले। वन बाबा किसके लिए आया है यहाँ? मैम बरगद का जो पेड़। ऋषि मुनि होते हैं। नो, मैम बरगद का पेड़। बरगद का पेड़। वैसे वन बाबा वैसे जंगल के लिए आया है, और उसमें जो बरगद का पेड़ होता है उसके लिए खास है। इसमें मैम बरगद का पेड़ भी लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हो, लेकिन जंगल रूपी हाँ, गलत नहीं है। ठीक है, ओके मैम। फिर रस उड़ेलकर बहुत मीठी आवाज में, रस उड़ेलकर बहुत मीठी आवाज में। मीठी आवाज में। ठीक है, यस मैम। देखिए, कवि कहता है, कवि क्या कह रहे हैं यहाँ पे? कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया गला खोलकर बहुत ही मधुर स्वर में बूढ़े वन बाबा को खुश करने के लिए गाती है। और वह छोटी सी चिड़िया जंगल है, जंगल बाबा की मुंह बोली बेटी के समान है। ठीक है, मुंह बोली बेटी के समान है। उसके नीले पंख बहुत सुंदर है, वह नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से प्यार है। और वह कहती है कि मुझे एकांत अर्थात जंगल से बहुत प्यार है। एकांत स्थान में वो अच्छे से खुशी से गा सकती है, स्वतंत्र रूप से इधर उधर घूम सकती है, किसी का कोई उसको डर नहीं है। ठीक है, तो अर्थात उसे स्वतंत्र रहना बहुत अच्छा लगता है। ओके, समझ आ गया? यस मैम। यस मैम। तो बताइए, चिड़िया किसके खातिर गाती है? चिड़िया बूढ़े वन बाबा के लिए, बूढ़े वन बाबा के खातिर गाती है। वेरी गुड, चिड़िया वन बाबा की खातिर गाती है। चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खातिर गाती है। कंठ खोलकर
कौन गाती है? चिड़िया। 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 कंठ खोलकर चिड़िया गाती है। और अभी मैंने बताया रस उड़ेलकर गाने का क्या अर्थ है? मैम मतलब अच्छी धुन में गाना, मीठे स्वर में मधुर गाना, आवाज में गाना। मधुर आवाज में गाना, चहचहाना। बताइए चिड़िया कैसी है? इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग चिड़िया की विशेषता बताओ। चिड़िया कौन सा गुण छोटी है और मुंह चिड़िया बोली, छोटी है और मुंह बोली है। मुंह बोली है, चिड़िया छोटी है, मुंह बोली है है। और बोली है, नीले पंखों विदेशी वाली वाली है। है। आया ना ये भी नीले पंखों वाली, वह छोटी यस मैम। चिड़िया है? तो ये इसका आंसर है। ठीक है। चिड़िया को किससे प्यार है? चिड़िया को विजन बूढ़े से। बाबा से बहुत प्यार है। मैम जंगल विजन से से प्यार है। या विजन से मैम या विजन से। एकांत के स्थान से भी लिख सकते हो। और इसमें चिड़िया को किसकी मुंह बोली बेटी बताया है? बूढ़े वन बाबा की। बूढ़े बाबा की। वन बाबा की मुंह बोली बेटी बताया है। एक मिनट, अब जो अनम्यूट होना चाह रहा है लेकिन बैकग्राउंड से आवाज बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। राइज योर हैंड। विदुषी, यू आर अनम्यूटेड। चेरी, अनम्यूट हो तुम भी। यस मैम। अंकित, साहिल जेठवानी, अभिषेक, जल्दी जल्दी तो ऑन करते जाइए। बोलो अभिषेक, कारणे, ये सॉरी कृतिका मोटवानी, दोबारा नाम नहीं बोलूंगी मैं, तैयार रहना। जल्दी। तन्मय, शुभम गवेंद्र, याचिका सिंह, आश्विनी, आस्था शर्मा, स्मृति गंगवानी, प्रीतम नरुका, दिशी शर्मा, अनम्यूट हो आप। कृतिका मोटवानी, विदुषी खंडेलवाल, अनम्यूट हो। ओके। विदुषी अनम्यूट हो आप, क्यों नहीं हो पा रही हो अनम्यूट? अभी, अंजू, दिशी शर्मा, अनम्यूट हो जाओ, बार बार नहीं बोलूंगी मैं। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ लास्ट। ओके, जिसके यहाँ से आवाज आ रही है अनम्यूट हो जाओ, सॉरी म्यूट हो जाइए। वह चिड़िया जो के यहाँ से आ रही है। मैम आस्था और साहिल के बैकग्राउंड से। आस्था एंड साहिल म्यूट हो जाइए, सेल्फ म्यूट हो जाओ। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। अब इसने क्या बताया कवि ने? इस कविता, इस पैराग्राफ में, इस पद्यांश में क्या बोलते हैं इसको? जो कविताएं होती है ना, दोहे कविताएं, उसको बोलते हैं पद्यांश। तो जो कहानी है, निबंध है, नाटक वगैरह है, तो ये हो गए गद्यांश। ठीक है। पद्यांश बोलेंगे, पद्यांश या काव्यांश बोलेंगे जो कविता का भाग है, वो काव्यांश या गद्यांश बोलेंगे। तो इस काव्यांश में क्या बताया है? उस छोटी चिड़िया के गर्वीली स्वभाव और तथा स्वतंत्र विचरण का वर्णन किया है। स्वतंत्र विचरण यानी स्वतंत्र रूप से घूमना फिरना, और गर्वीली स्वयं पर गर्व करने वाली, स्वयं पर घमंड करने वाली। ठीक है। तो इस कविता में कवि क्या कह रहे हैं? इस कविता में कवि कह रहे हैं कि वह छोटी चिड़िया जिस नदी के किनारों तक पानी लबालब भरा रहता है, उसे चोंच मारकर जैसे टटोलती है। क्या करती है?
चड़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती। वह साहसी चिड़िया है और उसे उफनती नदी से भी डर नहीं लगता। उस उफनती नदी में से भी वह अपनी चोंच में जल भरकर ले जाती है। और छोटी है और नदी में से पानी लाने का साहस करती है। वेरी गुड। और उस छोटी चिड़िया को स्वयं पर गर्व है कि वो मुसीबतों से नहीं डरती, डटकर सामना करती है। तो इससे उसको स्वयं पर घमंड है, स्वयं पर उसको गर्व है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया। और वह नीले पंखों वाली चिड़िया बहुत गर्व करने वाली है। किस पर? अपने आप पर। उसे नदी से बहुत प्यार है, अर्थात बहती नदी का पानी वह स्वतंत्रता पूर्वक पीना चाहती है। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। तो इस पद्यांश में चिड़िया के कौन से गुण का वर्णन किया है? कौन से गुण का वर्णन किया है? मैम वह गर्वीली है और चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। साहसी है। चिड़िया पहला गुण है साहसी है, वह चिड़िया गर्वीली है, गर्वीली है, नीले पंखों वाली है और मैम उसे नदी से बहुत प्यार है। उसे नदी से भी बहुत प्यार है। बहती नदी से बहुत प्यार है। बहता जल स्वतंत्र रूप से वह पीना चाहती है। ठीक है, बताइए। कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। चढ़ी नदी का दिल कौन टटोलता है? चिड़िया। नीले पंखों वाली चिड़िया। गर्वीली शब्द का अर्थ बताइए मुझे। गर्वीली शब्द का अर्थ बताइए। गर्वीली मैम घमंड। गर्वीली है, उसे अपने आप पे गर्व है कि वो किसी से डरती नहीं है। सॉरी, गर्व है। गर्व करने वाली। गर्व करने वाली। ठीक है। इस पद्यांश में चिड़िया को कैसी बताया है? कमजोर बताया है क्या? मैम वो निडर वो और वह गर्वीली है। निडर और गर्वीली है। ठीक है। चिड़िया को किससे प्यार है? इस नदी से प्यार है, विजन से प्यार है और अन्न से प्यार है। नदी का जल कैसा है? मैम मोती सा। मैम जल का मोती ले जाती है। चिड़िया जल का मोती ले जाती है। नदी का जल मोती के समान है। ठीक है, किसके समान बताया? मोती के समान। और बताइए, कवि ने चिड़िया को गर्वीली क्यों कहा है? क्योंकि उसको पर गर्व है। वो चढ़ी नदी से जल का मोती ले जाती है। क्योंकि वह स्वयं जल की खोज करती है और और नदी की इच्छा जानकर ही उसे जल का निस्तारण करती है। और क्योंकि वो उफनती नदी से भी डरती नहीं है, उसमें से भी अपना चोंच में जल रूपी मोती भरकर ले जाती है। ठीक है, समझ में आ गया? और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके समझ आ गया अच्छे से? यस मैम। अब आप अपने वर्कबुक और मुझे दिखाइए किस किसने काम कर रखा है। वर्कबुक किस किसने कर रखी है? ओके मैम। स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मैं वर्कबुक की। ओके, जिसने नहीं कर रखा है वो कर लेना। मैम मैंने कर रखा है। ओके, ये है आपका फर्स्ट वाला।
ये देखिए दिख रहा है फर्स्ट आपको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। तो फर्स्ट प्रश्न देखिए इसका है चिड़िया मैम किस अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं क्या? चिड़िया बूढ़ेवन बाबा की खातिर गाती है। वेरी हाँ अपने हिसाब से लिख सकते हो, लेकिन जो कंटेंट है वो सही होना चाहिए। ओके मैम। खातिर गाती है। और जिसने काम नहीं किया है वो काम कर लो अभी। मैम चिड़िया बूढ़ेवन बाबा पेन से लिखना है, पेंसिल से? पेन से करना है, सारा वर्क पेन से करना है। जितना आपने पेंसिल से कर लिया अब कोई नहीं, आगे सारा वर्क आपको पेन से ही करना है। मम्मा पेंसिल से किया है। में आ गए हो आप, सीनियर फ्लोर पे आ गए हो, थर्ड फ्लोर पे। यस, स्क्रीन शो हो रही है ना? यस मैम। ठीक है, तो अब देखिए कंठ खोलकर चिड़िया क्या करती है? कंठ खोलकर चिड़िया बूढ़ेवन बाबा के खातिर रस उंडलकर गा लेती है। वेरी गुड। कंठ खोलकर चिड़िया गाना गाती है। ठीक है, लिख लिया? मैम ये भी लिख सकते हैं ना, कंठ खोलकर चिड़िया बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उंडलकर गा हाँ। लेती है। हाँ, मैम थर्ड का वन ये भी लिख सकते हैं ना, एक मिनट, छोटी और मुंह बोली नीले पंखों वाली चिड़िया है। हाँ, छोटी और मुंह चिड़िया है। ठीक है, चिड़िया किसका दिल टटोलती है? चिड़िया चढ़ी नदी का दिल टटोलती है। वेरी गुड, चिड़िया चढ़ी नदी का दिल टटोलती है। फिर नेक्स्ट, चिड़िया छोटी है, फिर ब्लैंक से परंतु गर्वीली भी है। चिड़िया छोटी है परंतु गर्वीली है। ठीक है, टिक मार्क कर लीजिए। सेकंड ऑप्शन नंबर सेकंड, दूध के दाने किससे भरे हैं? दूध से। चुंडी के दाने किससे? दूध से भरे हैं। दूध से भरे हैं। चिड़िया के पंख किस रंग के हैं? नीले। चिड़िया के नीले पंख रंग नीले रंग के। के हैं। चिड़िया किसके खातिर गाती है? बूढ़ेवन बाबा की। बूढ़े वन बाबा की खातिर गाती है। चिड़िया को किससे प्यार नहीं है? सरिता से। चिड़िया को सविता से प्यार नहीं है। नो, आपको सरिता से प्यार नहीं है। समझ में ही नहीं आया। मोती से। ये आप मोती से प्यार नहीं है। एक मिनट, आपने सरिता का अर्थ क्या अर्थ होता है सरिता का? नदी। नदी से उसको प्यार है, अन से भी है और एकांत स्थान से भी है। तो मोती से प्यार नहीं है। मोती तो वो लेके जाती है, जल के लिए आया था वो मोती। ठीक है, जल का मोती। ठीक है, तो यहाँ उसको मोती से प्यार नहीं है, उसको जल से प्यार है। यस मैम। फिर है दूध, चिड़िया रुचि और रस से क्या खाती है? दूध भरे झुंडी के दाने खाती है। दूध भरे झुंडी के दाने रुचि और रस से खा लेती है। ठीक है, संतोषी कौन है? संतोषी नीले पंखों वाली चिड़िया है। संतोषी चिड़िया नीले है। पंखों वाली चिड़िया है। हाँ, संतोषी नीले पंखों वाली चिड़िया है, ये लिख सकते हो। एक्सक्यूज मी मैम, ये वाला था चिड़िया रुचि और रस से क्या खाती है, तो इसमें ये भी तो लिख सकते हैं ना, चिड़िया रुचि और रस से दूध से भरे झुंडी के दाने खाती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। बूढ़ा किसे कहा गया है? बूढ़ा वन बाबा को कहा गया है। वन बाबा को बूढ़ा कहा गया है। विजन का क्या अर्थ है? विजन का अर्थ एकांत है। विजन का अर्थ एकांत है। ठीक है, एकांत स्थान। ओके,
चिड़िया कौन सा मोती ले जाती है? चिड़िया जल का मोती ले जाती जल है। का मोती ले जाती है। जल का मोती ले ले जाती है। है। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन लग Excuse me, ma'am. मैम your voice is not clear. स्क्रीनशॉट ले सकती। वैसे आपको जल्दी पीडीएफ में 1 मिनट नाउ। Yes मैम, अब क्लियर है। चिड़िया झुंडी के दाने किस प्रकार खाती है? चिड़िया रुचि और रस से खाती है। चिड़िया झुंडी के दाने रुचि से रस लेकर खाती है और उसे वो बहुत पसंद है। Excuse me, ma'am. Ma'am, the screen is not clear. Screen is clear. यस मैम। क्लियर है? आपके नेटवर्क होगा, कोई प्रॉब्लम होगी नेटवर्क में। Yes मैम। ठीक है। चिड़िया की क्या विशेषता है? यह शांत स्वभाव, एकांत प्रिय, साहसी और नीले पंख वाली है। चिड़िया संतोषी स्वभाव वाली है, मीठा बोलने वाली है तथा साहसी स्वभाव वाली। स्वभाव बताना है उसका। ये तो लिख सकते हैं ना, चिड़िया शांत स्वभाव, एकांत प्रिय, साहसी और नीले पंख वाली है। शांत का तो आया ही नहीं, संतोषी का आया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, कंठ खोलकर चिड़िया क्या करती है? चिड़िया कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खाते गाना गाती है। वेरी गुड। चिड़िया कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा के खाते गाना गाती है। ओके। चिड़िया किस प्रकार जल का मोती ले जाती है? चिड़िया चढ़ी नदी उफनती नदी से पूरे साहस से और निडर के चिड़िया साथ चढ़ी अर्थात उफनती नदी में से पूरे साहस के साथ जल का मोती ले जाती है। ठीक है। यस और आपको बताना है इस कविता के आधार पर कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। पूरे कविता में जो जो चीजें आई है वो आपको लिखना है। जो बाजरे आदि चिड़िया को दूध भरे जो बाजरे आदि अथवा के अनाज के दाने तथा उफनती नदी से प्यार करती है। ठीक है। अब आप लोग, अपनी क्लास ओवर होने वाली है, टाइम हो गया है ना, तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी। ये ले लो, ये ठीक है, ले लिया। ये वाला ले लो। ये जो नेक्स्ट प्रश्न है, गए चिड़िया को अपने ऊपर गर्व क्यों है? क्या आप भी उसके गुणों को प्रभावित होकर अपनाना चाहेंगे? इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। जो हम करे लिख रखा है ना मैंने, आपको ये खुद से करना है। आप कौन सा गुण अपनाना चाहोगे? जो चिड़िया के गुण बताए उनमें से हम सारे गुण अपनाएंगे। हाँ, तो वो सब लिखना है आपको। और नेक्स्ट देख लीजिए, मिलान करने वाला देख लीजिए। ज्वार बाजरे की बालियां, झुंडी, उफनती हुई नदी, जल का मोती, बूढ़े वन बाबा, पुराना घना जंगल, निर्जन एकांत स्थान के लिए क्या आएगा? विजन। और गर्व करने वाली गर्व करने वाली गर्विली। ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ये 4 विशेषण मैंने चुन के लिख दिए। यहाँ हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। नेक्स्ट इसमें है, ये क्लियर नहीं है ना, एकाएक, अक्सर। इसमें क्या है, आप क्रिया विशेषण छांटने हैं, तो ये अंडरलाइन कर रखे हैं। एकाएक, अक्सर, बिल्कुल, धीरे धीरे और चुपचाप। हाँ। और जो लेखन कौशल में दिया है, इसमें है आपको कविता की रचना करनी है। एक दो बच्चों ने तो मुझे सुनाई भी थी पहले। तो इसमें एक लाल चोंच वाले हरे हरे तोते पर आपको एक कविता रचना करनी है, अच्छी अच्छी 5-6 पंक्तियां। ठीक है। ओके। आप लोग लीव कर सकते हैं 5 मिनट्स के लिए, जब तक नेक्स्ट क्लास शुरू नहीं हो जाती लीव कर सकते हो। ओके।